हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ पॉइंट। सबसे पहले हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट समझने के लिए सेक्शन फार्मूला का आना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनली डिवाइड और एक्सटर्नली डिवाइड जो उसमें हमने सेक्शन फार्मूला में समझाया था उसी का इम्पोर्टेंस इसमें है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा। P, Q are harmonic conjugate to each other with respect to A and B. P और Q क्या है? आपस में हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं विद रिस्पेक्ट टू A और B के रिस्पेक्ट में P और Q क्या है? हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। ठीक है, ये इतना इंटरनली डिवाइड कर रहा है और इसको बीच से हटा देंगे तो ये इतना एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट मीन्स टू होते हैं, संयोजी। तो इसमें देख लीजिए, इंटरनली डिवाइड और एक्सटर्नली डिवाइड दो चीजें एक साथ मिल रही हैं, इसीलिए इसका नाम हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहा गया है। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, जो हम इस नोट पॉइंट में लिखा है, आप इसे याद कर लीजिए। इफ द रेशियो ऑफ इंटरनली डिवाइड्स इज M1 रेशियो M2, अगर जो पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है M1 रेशियो M2 में, तो अगर एक्सटर्नली डिवाइड की बात आ जाएगी, P को यहाँ से हटा दे तो M2 रेशियो M1 हो जाएगा। ठीक है, उसका रेशियो एक्सचेंज हो जाता है। चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझते हैं। टू फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट 36 with respect to point 48 and 15, पहले हम एक ओरली फिगर ड्रा कर लेते हैं। ए बी, पी इसका इंटरनली डिवाइड कर रहा है एंड क्यू इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ए बी पॉइंट हमें मालूम है, पी पॉइंट भी हमें मालूम है 36, क्यू पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स वाई। तो हम क्या करेंगे, इंटरनली डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें हर चीजें इसमें मालूम है। हमें पॉइंट भी दोनों मालूम है, हमें इंटरनल पॉइंट भी मालूम है जो डिवाइड कर रहा है। तो हम रेशियो अगर M1 M2 लेंगे तो सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो उसका रेशियो लेमडा रेशियो 1 ले सकते हैं। हमने सेक्शन फार्मूला में ये चीजें समझी थी। ओके, ये लेमडा रेशियो 1। तो इंटरनली डिवाइड से हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे एंड M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2 सब की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि M1 कितना है लेमडा, x2 कितना है 1, M2 कितना है 1 और x1 कितना है 4। सारी वैल्यू हमने पुट की, इक्वेशन को सॉल्व किया, लेमडा की वैल्यू निकाली। लेमडा की वैल्यू आ गई 1:2। इट मींस ये क्या कर रहे हैं, इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं। वैसे भी हमें इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सब पता चला। M1 रेशियो M2 इक्वल टू 1:2। आप ये कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली। वैसे तो आप पॉइंट के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ पे 1 5 है, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। तो आप समझ सकते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो मिड में ही होगा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई को चेक करते हैं, वाई इसमें 5 है, वाई इसमें 8 है, वाई इसमें 6 है। इसका मतलब कंफर्म है कि ये इंटरनली डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी वजह से हमने यहाँ पे इंटरनली डिवाइड करने वाला फार्मूला लगाया है। यहाँ से हमने रेशियो निकाल लिए। अब हम एक्सटर्नली डिवाइड पे चलते हैं, क्योंकि हमारा काम वहीं से होना है ना, क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो
एक्सटर्नली डिवाइड में क्या होता है, अभी मैंने बताया था, अगर इंटरनली डिवाइड का हमें रेशियो मालूम है तो हम पे उनको इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा एक्सटर्नली डिवाइड का रेशियो मिल जाएगा। तो चलिए सेक्शन फार्मूला में एक्सटर्नली डिवाइड का फार्मूला आपको पता ही है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस माइनस, इसमें प्लस होता है उसमें माइनस हो जाते हैं, x में भी y में भी, ठीक है। आपको सारी वैल्यू मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम, a b मालूम है, ये निकालना है, और ये रेशियो मालूम है। रेशियो कितना आ गया हमारा, रेशियो हमारा कितना आया, m1 आ गया 1, m1 आ गया 2 एंड m2 आ गया 1, ठीक है। फार्मूले पे पुट करिए सारी वैल्यू, m1 2 x2 ये है 1, m2 1 x1 4, इसे सॉल्व किया, y में सेम वैल्यू मैंने पुट किया, y1 m1 m2 y1 y2 सारी वैल्यू पुट की मैंने, अब x की वैल्यू आ गई, वही हमारा क्या हो जाएगा, Q पॉइंट। तो हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में।